किसी ने क्या ही खूब लिखा है, सैर कीजिए, इससे दुनिया की खूबसूरती आपके अंदर की खूबसूरती को जगाएगा। कहानी के आगे बढ़ने से पहले अपने स्टार्ट पॉइंट पर आते हैं। ब्लॉगिंग का जो स्टार्ट पॉइंट है वो हम लोगों ने एयरपोर्ट रोड से लिया और यहाँ पे आके सारे दोस्त जमा होकर इस पेट्रोल पंप पे जो है हम लोगों ने पेट्रोल डाला। अब यहाँ से जो है आगे हम चाहेंगे कुचलाक और वहाँ से जो है ज़ियारत। इस वक्त टाइम है 2 बजे और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया, आगे जाके खाना खाएंगे। खाना तो हम क्वेटा में भी खा सकते थे, लेकिन दौरान सफ़र खाने का जो लुत्फ़ है वो लफ्ज़ों में कहाँ बयां हो सकता है। इस सफ़र पर रास्ते, नज़ारे और मौसम की रंगीनियाँ मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। इसकी ख़ास वजह ये थी कि मैं पहली बार इस रास्ते पर अपने मंजिल मकसूद पर जा रहा हूँ। और यहाँ पे आके अभी हम लोगों ने खाने का जो है तरतीब बनाया, खाना यहाँ से खाएंगे या खाना खाने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं मैं उनका तारुफ कराता हूँ, यासिर और अज़ीज़, जुमा, रहमत, और साथ में देखिए खाना भी आ गए। इंसान जिस बात का गुमाह करता है वो हकीकत का रूप धार लेता है। जी भाई, हम लोग अभी कुचलाक से रोटी खा के रवाना हो गए। रवाना होते ही रास्ते में मोटरसाइकिल पंचर हो गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हो पंचर वाले में। भाई आप एक पंचर के कितने लेते हैं? जी भाई, हमने नेक गुमान किया था, इस गुमान ने हकीकत की शक्ल इख्तियार कर ली और यूं अब हमारा सफ़र यकीन के साथ रवा हुआ। तकरीबन 3 घंटे मुसलसल सफ़र के बाद मुख्तसर वक्फ़ा लेना लाजिम समझा। थकावट की वजह से साथियों का हालत काफ़ी हबतर हो रहे थे और भला क्यों न होते, जितनी मुसाफत हमने तय किया था हम में से किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। और तवील सफ़र के लिए आपको वक्त और तवानाई के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए होता है। जब ज़ियारत के बाब से गुज़रे तब हमारी जान में जान आ गई। ज़ियारत की हवाओं और फ़िज़ाओं ने हमारे मिजाजों के अंदर एक नई जान डाल दी। हमारी आंखों ने बदलते रुत के साथ कुछ अजीब से नज़ारे देखे, जिससे हमारी तबीयतों में बेशुमार खुशगवार असरात मुरतब हुए, जिन्हें लफ्ज़ों में बयान करने से इब्ने आदम कासिर है। कहते हैं ना कि कुछ सफ़र मंजिलों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे ही मंजिल पर पहुंचे तो शदीद थकन के बायस हमने पहले खाना खाया और फ़ौरन सो गए और सुबह फिर से। अल्लाह ताला की ढेर सारे शुक्र के साथ ज़ियारत की पहली सुबह हम सबको नसीब हो रही है और रात हम 9:30 बजे पहुंच गए। रात यहाँ पे आके हम लोगों ने रात गुजारी और सुबह जब उठे, ये मेरी दिलचस्प बात थी कि मुझे वो नज़ारे नसीब हुए जिनका मैं इंतज़ार करता। ये पहाड़ और इसकी बिल्कुल अपोजिट की साइड ये ज़ियारत की खूबसूरत दिलकश नज़ारा। तो हम जिसके पास मेहमान आके ठहरे थे और जिनके साथ हम रिहाइश की इनायत, इजाज़ और हिदायत, हम पहली बार शहरी बागात पर जाएंगे। ज़ियारत की फ़िज़ाओं में, हवाओं में पहली बार ये सब हमें नसीब होंगे। फ़ैसला हुआ कि पहले बागात की तरफ जाएंगे। कुछ मुसाफित के बाद हम पहुंच गए। इसके बाद प्लान के मुताबिक एक दोस्त के पास गए और वहां से गाड़ी में अगले पॉइंट की तरफ निकल पड़े।
हमारे साथ एक और साथी ऐड हो गए, उसका नाम जो है तैयब खान तरीन है और हम तैयब खान तरीन और 3 दोस्त, बाकी हमारे जो 4 दोस्त हैं वो पीछे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। जो जिस जगह में हम लोग जा रहे हैं वो चकोर तंगी है और वो भी एक नई जगह है हमारे लिए, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं तो बिल्कुल गेस नहीं कर सकते कि कैसी जगह विज़िट करते हैं कि वो कैसी जगह है, और मैं आप सबको दिखाता हूँ। वक्त ग्रुप सारे पहुंच गए एक ऐसी जगह में जिसके पहाड़ की अतराफ सारी जगह बागात है और यहाँ दोपहर का खाना खाएंगे। जस्ट इमेजिन, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ ग्रीनरी और इनके दरमियान आप अपने यारों के साथ बैठकर खाना खा रहे हो, लस्सी दही और एक पुरसुकून सा माहौल। यहाँ पे मेरे सारे साथी खड़े हैं और उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए। मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई यासिर, आपका आज दिन कैसे गुजरा? माशाल्लाह काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर गुजरा दोस्तों के साथ। अच्छा, गरीबों का शाहरुख खान, आप कुछ बताएंगे? हाँ, बताओ कुछ मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा बात, और आप और अब हम अपनी सवारियां लेकर अगली मंजिल की तरफ निकल, जिस गांव की तरफ रवाना हुए थे इसका रास्ता कच्चे होने की वजह से दुश्वार गुजारता, इसलिए हमें पहुंचने में ज्यादा वक्त लगा। इसके बाद क्या हुआ देखिए अगले पार्ट में, यानी इस व्लॉग का दूसरा हिस्सा। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।